राजा के पास भेजते तो यीशु मसीह उस टाइम फिर वचन से जिंदा रहा कि रोटी से रहा? और ये वर्ड बड़ी हैरानी की बात है, आज कलीसिया की लाइफ में नहीं। आपकी बाइबल और प्रार्थना इकट्ठी होनी चाहिए। आपकी प्रेयर बिना बाइबल रीडिंग के अधूरी है, पूरी नहीं। आपकी बाइबल रीडिंग उसके बाद बिना प्रार्थना के अधूरी। अकेली बाइबल रीडिंग फिर भी चल जाएगी, पर अकेली प्रार्थना नहीं चलेगी। हालेलुया। लिखा है, इनके द्वारा पढ़ने वाला समझ की बातें समझे, बुद्धि और शिक्षा को पाए, काम करने की प्रवीणता, विवेक को पाए। विवेक यूसुफ के अंदर था कि जिस मालिक ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, क्या उसकी पत्नी के साथ भी मैं गलत काम करूं? यह विवेक था, हां या ना? था कि नहीं था? बाइबल में कहीं नहीं लिखा था व्यभिचार नहीं करना, लेकिन विवेक बताता था कि यह गलत है। आप जब वचनों को पढ़ना शुरू करते हो, विवेक आपकी लाइफ में काम करना शुरू करता है। आपका विवेक, आपका कॉन्शियस, आपका अंदर वाला मन, वो निर्बलताइयों से छूट के मजबूत होना शुरू होता है। हालेलुया। अब रास्ते में आपको कोई चीज पड़ी मिल गई, हां मोबाइल मिल गया, किधर है किधर है, चलो छड्डो कोई नहीं। मैं तो पूछा सी किधर, कोई आया ही नहीं मेरे को। हाँ, और विवेक क्या कह रहा है? तू कोई क्या है? दोषी। हाँ, पर अगर तू सचमुच देना चाहे, 10 रुपए का बर्गर खाना हो ना, नाले फेसबुक, वो फोन क्यों नहीं फेसबुक पे चढ़ा कि मुझे मिला है भाई ये वाला फोन, मुझे फोन करके ले लेना? हाँ नहीं, विवेक क्या है? निर्बल है। और धीरे धीरे निर्बल विवेक मरता है। अगर कमजोरी का इलाज ना करो, लोग क्या करते हैं? मरते हैं। बीमारी का इलाज ना करो तो क्या करते हैं? मरते हैं। पर अगर इलाज कर दो तो वो जीते हैं, हां या ना? अपने विवेक को निर्बल होने से रोको। हालेलुया। आज आपका बेटा गलत कमाई आपके हाथ में रख रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपका विवेक निर्बल हो चुका है। आप प्रभु के लिए दुख सहना नहीं चाहते हो, आपका विवेक निर्बल हो चुका है। और धीरे धीरे वो विवेक निर्बल होकर मर जाएगा। मैंने ऐसे पास्टर्स देखे, पहले विरोध करना शुरू किया, विरोध किया, अच्छे पास्टर्स का विरोध करते गए, बाद में मालूम हुआ अब शराब पीनी भी शुरू की, अब लड़कियों के साथ सोना शुरू किया। आपने मार दिया ना धीरे धीरे विवेक को, खत्म कर दिया। अब आपको कोई पाप लग नहीं रहा, अब हर चीज को बाइबल से घुमा के अब पेश कर रहे हो। कहते इनको पढ़ने वाला विवेक पाएगा। एक जगह हम पहाड़ों पे घूम रहे थे और ऐसे हम आगे निकले और इधर हमने एक लेडीज को बैठे देखा, काफी लेडीज थी, मेरी वाइफ थी, साथ और भी लोग थे। ऐसे 3-4 लेडीज बैठी, वो एक ही बेंच है पूरे पहाड़ के ऊपर। हम आगे निकल गए पैदल चलते चलते, मौसम अच्छा था, वापसी आके हम उसी बेंच पे बैठ गए और मुझे आईफोन मिला ब्रांड न्यू। और मैंने सबसे पूछा टीम से, मैं किसका है? कहते किसी का नहीं है। मैंने कहा उन्हीं लेडीज का है जो यहां बैठी थी। उसको ढूंढ के दिया हमने वापस, खोज पड़ताल की उसकी। और ट्राई किया कौन से उसमें कॉन्टेक्ट है, किसी का फोन आ जाए उसमें और हम उसे बताएं। वो शायद कोई ब्यूटी पार्लर वाली औरत थी, उसका कोई कस्टमर का फोन आया। हमने कहा कि हम ऐसे ऐसे पहाड़ के ऊपर थे, तेरी मालकी, तेरा जो जिसके पास तूने ये मुंह चमकाने जाना है वो कहीं और है, उसको बता ये फोन मेरे पास है। और जब मैं गाड़ी में नीचे आ रहा था तो वो लेडी हैरान थी बिल्कुल, और हैरान होकर हमारी तरफ देख रही थी कि इन्होंने फोन क्यों वापस कर दिया। मैंने कहा तेरे फोन के चक्कर में जो खुदा ने मेरा करोड़ों अरबों रखा है, मैं वो नहीं गवा सकता। आमीन। अगर आपका विवेक निर्बल है तो प्रभु आपसे अगर बात करे तो सुनेगी नहीं। अगर मरा हुआ है तो बिल्कुल नहीं सुनेगी।